मैंने उन बच्चों से जाके पूछा कि क्या तुम स्कूल जाना चाहते हो? तो उनका जो आंसर था उसने मुझे झकझोर के रख दिया। कहते स्कूल कौन नहीं जाना चाहता, लेकिन हालत ये है कि हमारे पास रोटी खाने के पैसे नहीं होते। कुछ लोग नशे पत्ते के चक्कर में उनको उठा के बस अड्डे पे ले जाते थे, कि उनसे भीख मंगवाते थे। तो वैसे बच्चे हमारे पास आते हैं और हम उनको पढ़ा रहे हैं अभी भी। एक साइड पे कुछ बच्चे स्कूल जा रहे हैं स्कूल बैग लेके, और उसके बगल में ही कुछ बच्चे लैंडफिल से कूड़ा उठा रहे हैं। तो वहाँ मेरे माइंड में आया कि ये डिस्क्रिमिनेशन आखिर कहाँ से आ रही है। और उस रोटी खाने के चक्कर में हम लोग सुबह से शाम तक ये कूड़ा उठाते हैं। शाम को जो 2 पैसे बन जाते हैं उससे हमने अपना घर चलाना होता है। तो हम घर चलाने का सोचे या परिवार चलाने का। मैंने उन बच्चों को बोला कि तुम कूड़ा उठाना बंद कर दो, तुम स्कूल जाओ, तुम्हारे बदले जितना भी कूड़ा है वो उठाने का काम हम करेंगे और तुम्हारी फीस भी वही हो। और वहाँ पे करीब करीब 1 साल के अंदर मैंने 2 स्कूल टेक ओवर किया था। मीन्स की जो छोटे स्कूल्स होते चलते हुए उसको टेक ओवर किया और 400 बच्चे पढ़ाए। और यहाँ पे सराउंडिंग में जितने भी जो हमारे पास बच्चे आते हैं, इन बच्चों के माँ बाप क्या हैं कि सुबह उठ के काम पे चले गए, रात को 10 बजे घर आ रहे। तो वो ध्यान भी नहीं दे पाते इन बच्चों की पढ़ाई हो रही है या गवर्नमेंट स्कूल में जा रहे हैं तो क्या पढ़ के आ रहे हैं, नहीं पढ़ के आ रहे। ना तो एक सेम सिटी से होंगे ना सेम टाउन से होंगी, लैंग्वेज की बड़ी प्रॉब्लम होगी। सब मैनेज कैसे करते हैं इनको? मैनेज एक्चुअली मैं आपसे सीधी बात करूँ कि बात प्रवासी की है तो मैं खुद ही प्रवासी हूँ। मैं बॉर्न लुधियाने का नहीं हूँ। जैसे हमारे पास बच्चे हैं 6 इयर्स ओल्ड हैं, लेकिन वो नर्सरी क्लास में अभी, तो इसलिए उनकी ग्रैविंग पावर है जो वो थोड़ी स्लो है। पर हम लोग यही करते हैं कि इनको रिवीजन करवाते रहते हैं कि भूलें ना, क्योंकि बेस स्ट्रॉन्ग होगा तभी आगे भी ये अच्छे से ग्रो कर पाएंगे। ਹੈਲੋ ਨਮਸਤੇ ਆਦਾਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਦ ਸਿਟੀ ਹੈਡਲਾਈਨ। ਮੈਂ ਨੇਹਾ ਮਲਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਵਾਵਾਂਗੇ ਜੋ ਕਿ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਪੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ रूबरू ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾत करते हैं तो ਤੁਹਾਡੀ भी कराते हैं। सर जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी छोटे छोटे बच्चे हैं और काफ़ी गरीब घर के बच्चे। सर मन में ऐसा कौन सा विचार आया कि आपने ये चीज़ स्कूल जो है ये ओपन किया? देखो, एक तो मैंने अपने लाइफ की अगर मैं बात करूं तो मैंने अपने लाइफ में भी बहुत सारे चैलेंजेस एजुकेशन के दौरान भी फेस किया। ऐसा नहीं है कि बहुत इजी लाइफ रही मेरी। लेकिन उसके बाद क्या है कि 2018 में मैं नोएडा में था और वहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि एक साइड पे कुछ बच्चे स्कूल जा रहे हैं स्कूल बैग लेके, और उसके बगल में ही कुछ बच्चे लैंडफिल से कूड़ा उठा रहे हैं। तो वहाँ मेरे माइंड में आया कि ये डिस्क्रिमिनेशन आखिर कहाँ से आ रही है, कि उन बच्चों को कोई पूछने वाला क्यों नहीं है कि बेटा तुम स्कूल जाना चाहते हो या नहीं जाना चाहते। तो मैंने उन बच्चों से जाके पूछा कि क्या तुम स्कूल जाना चाहते हो? तो उनका जो आंसर था उसने मुझे झकझोर के रख दिया। कहते स्कूल कौन नहीं जाना चाहता, लेकिन हालत ये है कि हमारे पास रोटी खाने के पैसे नहीं होते। और उस रोटी खाने के चक्कर में हम लोग सुबह से शाम तक ये कूड़ा उठाते हैं। शाम को जो 2 पैसे बन जाते हैं उससे हमने अपना घर चलाना होता है। तो हम घर चलाने का सोचे या परिवार चलाने का। तो वहाँ से एक प्रोजेक्ट का जन्म हुआ जिस प्रोजेक्ट का नाम है वेस्ट टू विजडम। मैंने उन बच्चों को बोला कि तुम कूड़ा उठाना बंद कर दो, तुम स्कूल जाओ, तुम्हारे बदले जितना भी कूड़ा है वो उठाने का काम हम करेंगे और तुम्हारी फीस भी वही होगी। और वहाँ पे करीब करीब 1 साल के अंदर मैंने 2 स्कूल टेक ओवर किया था। मीन्स की जो छोटे स्कूल्स होते चलते हुए उसको टेक ओवर किया और 400 बच्चे पढ़ाए। लॉकडाउन में क्या हुआ कि जो प्रवासी बच्चे थे वो सब इधर उधर हो गए, और वहाँ जो स्कूल बिल्डिंग थी वो भी हमारा जो लीज था वो ख़त्म हो गया। उसके बाद 2021 में मैंने इस प्रोजेक्ट को दोबारा लुधियाने में स्टार्ट किया बाय द नेम ऑफ वेस्ट टू विजडम, और NGO को रजिस्टर्ड भी करवाया 2021 में स्विच फॉर चेंज फाउंडेशन के नाम से। तो उसका काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया। और यहाँ पे सराउंडिंग में जितने भी जो हमारे पास बच्चे आते हैं, इन बच्चों के माँ बाप क्या हैं कि सुबह उठ के काम पे चले गए, रात को 10 बजे घर आ रहे हैं। तो वो ध्यान भी नहीं दे पाते इन बच्चों की पढ़ाई हो रही है या गवर्नमेंट स्कूल में जा रहे हैं तो क्या पढ़ के आ रहे हैं, नहीं पढ़ के आ रहे हैं। कई बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल से आते हैं, उसके बाद कुछ लोग नशे पत्ते के चक्कर में उनको उठा के बस अड्डे पे ले जाते थे,
कि उनसे भीख मंगवाते थे, तो वैसे बच्चे हमारे पास आते हैं और हम उनको पढ़ा रहे हैं अभी भी। आगे टारगेट ये है कि इन बच्चों के लिए हम लोग एक रेजिडेंशियल स्कूल बनाएं, क्योंकि इनके माँ बाप प्रवासी हैं। 3 महीने अगर आज उनके पास कामियाँ हैं तो इस इलाके में रहेंगे, 3 महीने बाद काम नहीं होगा तो किसी और इलाके में चले जाएंगे, और इस दौरान क्या होता है, इन बच्चों की एजुकेशन डिस्टर्ब हो जाती है। तो ऐसे बच्चों के लिए मैंने ये स्टेप लिया और बहुत अच्छा ही रिस्पॉन्स आ रहा है मुझे। यहाँ लुधियाने में अगर मैं बात करूँ तो लोगों ने बहुत अप्रिसिएट भी किया और सपोर्ट भी किया। जी। तो दिक्कत क्या आती है, जैसे अभी आपने बोला है कि ये ना प्रवासियों के बच्चे हैं, तो बेसिकली एक वो है कि ये एक ना तो एक सेम सिटी से होंगे ना सेम टाउन से होंगे, लैंग्वेज की बड़ी प्रॉब्लम होगी, सब मैनेज कैसे करते हैं इनको? मैंने एक्चुअली, मैं आपसे सीधी बात करूँ कि बात प्रवासी की है तो मैं खुद ही प्रवासी हूँ, मैं बॉर्न लुधियाने का नहीं हूँ। ठीक है, तो जब मैं वहाँ से आया और यहाँ के लाइफ के चैलेंजेस देखे तो मुझे फील हो गया कि वो किस तरीके के चैलेंजेस होते हैं और उस चैलेंजेस को हम कवर कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने ये प्रोजेक्ट उठाया। सर, पढ़ाई की जैसे बच्चे पढ़ रहे हैं, हम देख सकते हैं इनके पास किताबें भी हैं, कॉपियाँ भी हैं, इस चीज़ का खर्चा कहाँ से आता है? खर्चा एक्चुअली जो ड्राई वेस्ट हमारे पास डोनेशन में आता है, तो उससे हम लोग अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट बनाते हैं, फिर उसे मार्केट करते हैं। प्रोडक्ट बेच के जो पैसा आता है उससे इन बच्चों का खर्चा, यहाँ का रेंटल एक्सपेंडिचर और बाकी सारी चीज़ें चलती है। जो कई बार क्या होता है कि कई चीज़ें ऐसी हैं कि जिसको बनाने के दौरान हमें मैन पावर की रिक्वायरमेंट होती है, तो वहाँ हम रोज़गार भी पैदा कर लेते हैं, कई लोगों को रोज़गार भी मिल जाता है। बेरोजगारी कितनी ज़्यादा है आपके देश में। जी। तो अब हमारे साथ अमन मैम मौजूद हैं जो इन बच्चों को पढ़ाती हैं, और हम उनसे बात करेंगे कि कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हो मैम। ये जैसे अभी हमारे पास छोटे बच्चे आ रहे हैं तो इनके अभी हम बेसिक नॉलेज पे वर्क कर रहे हैं, इनका बेस स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। जी मैम, कितना औखा होता है, क्योंकि मैम ये ना तो सेम टाउन से है ना सेम सिटी से हैं, और इनको लैंग्वेज में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, अभी हमें सर ने बताया। तो मैम कैसे आप इनको मैनेज करते हो? मैनेज करना लाइक इनको हिंदी में कंफर्ट है तो हम लोग इनसे हिंदी में ही कम्युनिकेट करते हैं, जी। तो इजी रहता है। मुश्किलें तो आएंगी बट वो हमें करना तो पड़ेगा ही। मैम जैसे हम देख सकते हैं सारे बच्चे अलग अलग ही सिटी से हैं, आप जैसे ब्लैक बोर्ड पे इनको पढ़ा रहे हो, तो मैम इनको कितना जल्दी समझ आ जाता है, कितनी जल्दी ये चीज़ समझ जाते हैं? जैसे हमारे पास बच्चे हैं 6 years ओल्ड हैं, लेकिन वो नर्सरी क्लास में अभी, तो इसलिए उनकी ग्रैविंग पावर है जो वो थोड़ी स्लो है। टाइम लगता है, एक चीज़ को बार बार रिपीट करवाना पड़ता है 2-3 डेज पे, फिर उसी चीज़ को रिवाइज करवाना पड़ता है, फिर जाके इनमें आता है कि सीख लिया है। पर हम लोग यही करते हैं कि इनको रिवीजन करवाते रहते हैं कि भूलें ना, क्योंकि बेस स्ट्रॉन्ग होगा तभी आगे भी ये अच्छे से ग्रो कर पाएंगे। तो मैम आप इवनिंग क्लास जो है वो सिर्फ यही लगाते हो, या जो आपका मॉर्निंग का टाइम होता है फिर मैम उसमें कैसे करते हो? इवनिंग तो हमारा स्कूल ये चल ही रहा है, इवनिंग ट्यूशन्स दे रहे हैं, तो एज आई एम अ को फाउंडर ऑफ दिस फाउंडेशन, तो उसके उस टाइम हम लोग अपने बाकी वर्क्स पे वर्क करते हैं। और हमारे साथ अभी हमने सर और मैम से बात की, लेकिन हम खुद जानना चाहेंगे जो बच्चे हैं वो कितना कुछ सीख चुके हैं। हेलो, क्या सुनाओगे? पोयम आती है आपको? सुनाओ। निक्की जी मैं मुन्नी गाल चिपाई चुन्नी पैरी मेरे बूट किन्ना सोना सूट। वाह वाह, ABCD आती है आपको? वो सुनाना। A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। वाह वाह, क्या बात है। देख सकते हैं कि टीचर कितने मेहनत कर रहे हैं, और बच्चे ने 1 सेकंड में जो है 1 मिनट में पूरी A to Z सुना दी है। तो हमारे साथ पल्लवी मौजूद हैं। आप कौन सी क्लास में हो? सेकंड सेकंड क्लास में है। क्या सुनाओगे? टेबल कौन सा टेबल सुनाओगी? जो भी आप बोलो। 9 का टेबल आता है आपको? जी। सुनाओ। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, 9 6 जा 54, 9 7 जा 63, 9 8 जा 22, 9 9 जा 81, 9 10 जा 19। वाह वाह, क्या बात है। जैसे आप देख सकते हो कि 1 मिनट में ही इसने
नाइन का टेबल जो है वो सुना दिया। ऑब्वियस है कि नाइन का टेबल है, कितना टफ होता है कि हर कोई इसमें अटक जाता है। लेकिन एक सेकंड क्लास में जो ये लड़की है, इसने 1 मिनट में जो है नाइन का टेबल वो सुना दिया है। आप देख सकते हो कितना इन पे काम किया जा रहा है, और आपको ये देख के पता लग ही गया होगा कि बच्चों को कितना आगे बढ़ाने की जो है वो कोशिश की जा रही है। ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहे द सिटी हेडलाइन। मैं नेहा मलिक, कैमरा पर्सन करण कुमार के साथ।